उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जल्द करवाने को लेकर भावी प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें कि भावी प्रत्याशी जिलों जिलों में जाकर ग्राम पंचायतों में भावी प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं अपने हक के लिए, पंचायत चुनाव जल्द करवाने के लिए। इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता आनंद मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर भावी प्रत्याशी अब विधानसभा का घेराव करेंगे। तो पूरी अपडेट के लिए हम फोन लाइन से जुड़ते हैं उच्च न्यायालय लखनऊ के अधिवक्ता आनंद मिश्रा जी से। तो आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। जानकारी ये चाहेंगे कि आप लोग पहले ही पंचायत स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जिलों जिलों में जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। इस बीच आपके द्वारा ऐलान किया गया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग को लेकर। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और कब विधानसभा घेराव करने की आप लोगों ने चेतावनी दी है? बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक स्वागत भैया आपका। और हमने पंचायत चुनाव की इस संघर्ष को आज के 3 महीने पहले शुरू किया था। आज 27 तारीख है और 3 महीने पहले 26 मई को एक डेटेड ऑर्डर आता है। तब से हमने जमीन से लेकर न्यायालय तक की इस लड़ाई को लड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की आंखें फिर भी बंद रहती हैं और हमारी आवाज को नहीं सुना जाता है। इसी क्रम में हम पंचायत स्वाभिमान यात्रा चला रहे थे, जिससे हम अलग अलग जिलों में ग्राम पंचायतों में जाकर सरकार के इस तानाशाही वाले रवैये के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे थे। और उसी कड़ी में हमने 30 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। और मैं सभी दर्शकों को आपके बताना चाहता हूं कि ये विधानसभा घेराव बस केवल एक मुख्य मांग पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर है। जो सरकार का तानाशाही वाला रवैया रहा है, इसके खिलाफ हम सभी को एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जो आवाज उठानी है, उसके लिए हम सभी का निमंत्रण दे रहे हैं और सभी को बुलाना चाहेंगे कि आप अपने हक की आवाज, अपनी लड़ाई को आकर हम सभी के साथ विधानसभा के सामने 30 तारीख को 10 बजे मिलकर करता है। जानकारी ये चाहेंगे आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 अगस्त को आप लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक मीटिंग थी, उसका क्या कुछ हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर मीटिंग हो जाती तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई इंडिकेशन जरूर मिलता पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, तो मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? जी, हमारी मुख्यमंत्री जी के सचिव जी से बात हो रही थी और उन्होंने हमें जो सूचित किया कि 24 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात का समय भी फिक्स था। पर मुख्यमंत्री जी के पास जब सुबह एक सूची जाती है और ये लिखा रहता है कि पंचायत प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो आपसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को स्थगित किया। और उसी दिन उनका दौरा था रायबरेली के लिए। वो हमारे कार्यक्रम हमें समय ना देकर रायबरेली के लिए निकलते हैं और हमारी बात को अनसुना कर दिया जाता, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके अंदर ये क्षमता नहीं बन पाती है कि वो हमारे सवालों का सामना करें और हमें जवाब दे कि पंचायत चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराया गया। आनंद जी, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार इधर हाईकोर्ट में भी सुनवाइयां चल रही हैं। हालांकि पिछली सुनवाई जो 24 अगस्त को थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि जो जजेस की बेंच थी वो नहीं बैठ पाई, न्यायमूर्ति जो दोनों थे अजीत कुमार और गरिमा प्रसाद जी। लेकिन एक जानकारी चाहेंगे, 9 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। अब तो सभी याचिकाएं एक में टैग कर दी गई हैं, उससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है? बावजूद इसके आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, क्या सरकार की ओर से कोई नेता या अफसर आपसे मिलने अभी तक नहीं आया? हमें कोई भी उम्मीद कोर्ट से भी नहीं रह गई है। जो कोर्ट का रवैया है, जो नजरअंदाजगी कोर्ट ने दिखाई है, हमने इंटरमीडिएटरी पिटीशन डाली है फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सीजेकेआई के अंडर में। अगर वो नहीं पारित होती है और हमारी विधानसभा घेराव के बाद में भी सरकार सुनने को नहीं तैयार होती है, तो हम अपने सारे पिटीशंस जो हमारे कोर्ट के बिफोर पेंडिंग है उन्हें वापस लेंगे। क्योंकि हमें शायद अब न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं रह गया है कि वो देश हित में और लोगों के हित में फैसला लेने के लिए सजग है। क्योंकि जब आप न्यायपालिका की गद्दी पर बैठे हैं तो आपका ये दायित्व है कि आप उन लोगों के लिए जो इस जनता के तौर पर कुचलित किए जाते हैं, जो सरकार के द्वारा दबाए जाते हैं, उनके पक्ष में फैसला करना आपका दायित्व है। और अगर आप उन दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो शायद आपको न्यायाधीश के पद पे या न्यायपालिका कहलाने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। और न्यायपालिका अपना विश्वास धीरे धीरे लोगों के मन से खो रही है। और अगर हमारी पिटीशन को नहीं सुना जाता है और तुरंत इस पर फैसला नहीं होता है तो हम 9 तारीख की सुनवाई में अपने वकील नहीं भेजेंगे और हम केस को विड्रॉ करेंगे।
सबसे अहम सवाल आनंद जी एक पूछना चाहेंगे, आप लोग जो है पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2026 में ही पंचायत चुनाव हो जाए, 26 नवंबर 2026 तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी सरकार से यही कहा है और जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था उस सरकार के आदेश को भी असंवैधानिक बताते हुए शून्य करार दिया है। हालांकि वो आदेश अभी सरकार ने लागू नहीं किया है और उसको लेकर एक अब अवमानना याचिका भी दाखिल की गई है। तो क्या मानते हैं, सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही? पहले प्रधानों को प्रशासक बनाया, आदेश को असंवैधानिक बताया गया, शून्य करार दिया गया, और तो और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों को भी अब प्रशासक बना दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है सर कि इनको ये नहीं नजर आता कि जो जिम्मेदारियां इनकी हैं उनका निर्वहन इन्हें करना चाहिए। इनके लिए पत्रकार का कोई मतलब नहीं होता, इनके लिए कोर्ट का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए जनता का कोई मतलब नहीं है। ये मुख्य रूप से तानाशाही वाले रवैये में आ चुके हैं। और अगर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाते तो आपको ये हमारे पंचायत स्वाभिमान यात्रा के बारे में पहले से पता है। हम गांव गांव पहुंचेंगे, जन जन तक जाएंगे और इन्हें उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जो कोई प्रधान जो मौजूदा हैं, जो प्रशासक बनाए गए हैं, या जिला पंचायत सदस्य हैं या कहें बीडीसी हैं, जो वर्तमान में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं ग्राम पंचायतों में, क्या उन्होंने आपसे मुलाकात नहीं की, हम भी आपके साथ लड़ाई में शामिल होंगे? क्या उनसे आप लोगों ने कांटेक्ट नहीं किया? आज सुबह मैं गोसाईगंज विधानसभा में था और 3-4 प्रधानों का एक तबका था जी। और उन्होंने हमसे मुलाकात की। और भी हमारे जानने वाले प्रधान हैं जो इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये सुनवाई नहीं करते हैं तो हम अपने प्रशासक के पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं, क्योंकि उनकी भी बातें सुनी नहीं जा रही, बस केवल उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। और ये सरकार कोई भी तानाशाही के रवैये को छोड़कर जनता की चेतनाओं को सुनने का ध्यान नहीं दे रही है। अगर ऐसा ही रहता है तो मैं अपने प्रधान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके द्वारा जो भीख में दिए गए पद हैं उनका त्याग करते हुए जो है हमारे इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, 30 अगस्त 2026 को बड़ा ऐलान किया है, लखनऊ में आप लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। कितने प्रधान पद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने की जो है चाहत पाले हैं, वहां पर पहुंचने की उम्मीद है वहां पर आनंद जी? 7 लाख पंचायत प्रत्याशी हैं इस प्रदेश में और हम उम्मीद करेंगे कि उनमें से कम 20,000 की संख्या हमारे साथ में आएगी। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके हक की लड़ाई है और इस लड़ाई में शामिल हो, हमारे साथ सहभागी बने और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी बिल्कुल। तो देखिए, भावी प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव जल्द करवाने की मांग पर अड़े हैं, उनका एक ही मांग है, उनकी एक ही जो है चाहत है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो या 2026 में हो। इसको लेकर वो पंचायत स्वाभिमान यात्रा तो निकाल रहे हैं। साथ ही साथ अधिवक्ता आनंद राघवेंद्र राजाराम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि 30 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से जो है सचिवालय हजरतगंज में ये लोग जो इकट्ठा होंगे, उसके बाद विधानसभा का घेराव करेंगे और ये बड़ा ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर तब भी सरकार नहीं सुनती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो याचिका डाली गई है उससे भी कोई राहत नहीं मिली है, तो वो सारी याचिकाएं वापस ले लेंगे और कहीं ना कहीं अपना अधिवक्ता भी जो है 9 सितंबर की सुनवाई में नहीं भेजेंगे। तो अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि भारी भीड़ जुटने की संभावना है। भावी प्रत्याशियों की संख्या करीब 7 से 8 लाख है। अगर इसमें से 20 से 30 हजार भी लखनऊ पहुंचे तो कहीं ना कहीं लखनऊ के मार्ग जाम हो जाएंगे। अब देखना होगा कि कैसे सरकार इन लोगों से कोई वार्ता करती है, क्या आश्वासन देती है, यह देखने वाला होगा। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।